हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। माय नेम इज़ फातिमा रिजवी। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है द मंकी एंड द डॉल्फिन। मंकी का मतलब क्या होता है? मंकी होता है बंदर, ये आपको दिख रहा है। एंड द डॉल्फिन ये रही। डॉल्फिन टाइप ऑफ एक फिश होती है, मछली होती है एक तरह की, जो पानी में जंप करती है, देखा होगा। सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है One day long ago. One day long ago. One day long ago. एक लंबे समय की काफ़ी समय पहले की बात है। Some sailors set out to sea in their sailing ship. Some sailors मतलब कुछ नाविक, सेलर कहते हैं नाविकों को कहा जाता है सेलर, ठीक है। जो शिप में सवार होते हैं ना, उनको कहा जाता है सेलर, कहते हैं नाविकों को। तो काफ़ी समय पहले की बात है कि कुछ नाविक, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, चलना, अपनी जगह, कोई जगह से स्टार्ट करना अपनी जर्नी को। उन्होंने कहाँ जा रहे थे? समुद्र में। सी कहते हैं समुद्र को। इन देयर सेलिंग शिप मतलब नाव चला के कुछ नाविक जा रहे थे। कुछ समय पहले की बात है। फिर क्या हुआ? वन ऑफ देम ब्रॉट हिज पेट मंकी अलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी। तो कुछ नाविक जा रहे थे और फिर क्या हुआ? उनमें से वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, वो ब्रॉट हिज पेट का मतलब होता है लेके आया अपने पालतू बंदर को। पेट मंकी, पेट कहते हैं पालतू को, मंकी बंदर, पालतू बंदर को अलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी, अपने साथ ले आया इस लंबे सफ़र में। जर्नी कहते हैं सफ़र को। फिर क्या हुआ? व्हेन दे वर फार आउट एट सी, व्हेन दे वर फार आउट का मतलब होता है कि जब वो काफ़ी दूर चले गए समुद्र में, A terrible storm overturned their ship. तो काफ़ी आगे जब वो समुद्र में निकल गए, टेरेबल स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक। टेरेबल का मतलब होता है भयानक। आप इसको अपनी डेली यूज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप बोलेंगे तो डेली यूज़ में आप इन तरह के वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड में, हर एक मतलब चाहे छोटे से छोटा वर्ड हो, मैं उसकी मीनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो टेरेबल का मतलब होता है भयानक। स्टॉर्म कहते हैं आंधी को। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये मतलब पता होते हैं, लेकिन जिनको नहीं भी पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, ठीक है। स्टॉर्म कहते हैं बहुत तेज़ जब हवा चलती है ना, आंधी जिसको बोला जाता है वो होती है। वो चल रही थी, उसने उस आंधी ने क्या किया? उस शिप को, उस नाव को पलट दिया, इतनी तेज़ आंधी चल रही थी। एवरीवन फेल इनटू द सी। अब क्या हुआ? एवरीवन फेल इनटू द सी। एवरीवन मतलब जितने लोग उस नाव पे थे वो सब, फेल कहते हैं गिर जाने को, वो सब गिर गए। कहाँ? समुद्र के अंदर गिर गए। एंड द मंकी वॉज श्योर दैट ही वुड ड्रोन। और मंकी को अब पक्का पता था कि वो डूब जाएगा। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब हुआ, मंकी वॉज श्योर मतलब बंदर को अच्छे से पता था, इस बात का यकीन था कि वो डूब जाएगा। ड्रोन मतलब वो डूब जाएगा। सडनली अ डॉल्फिन अपीयर्ड। अब क्या हुआ? सडनली अ डॉल्फिन अपीयर्ड एंड पिक्ड हिम अप। सडनली कहते हैं अचानक। अचानक से एक डॉल्फिन मछली आई और अपीयर का मतलब होता है दिखाई दी। अपीयर कहते हैं कोई चीज़ अचानक से जो सामने आ जाती है ना, अचानक से दिखाई देती है, उसको कहा जाता है अपीयर्ड, ठीक है। तो अचानक से एक डॉल्फिन मछली आई और उसने क्या किया? पिक्ड हिम अप, उसने उसको उठा लिया। डॉल्फिन मछली ने उस बंदर को उठा लिया। दे सून रीच द आइलैंड। दे सून मतलब, अब यहाँ पे दे है, यहाँ पे दो लोग, एक तरह से बंदर है और ये मछली है, ये दो। दे सून, रीच कहते हैं कहीं पे पहुँचने को। कहाँ पहुँचने को? आइलैंड। आइलैंड को कहा जाता है, द्वीप जो होते हैं उनको आइलैंड कहा जाता है।
तो एक द्वीप था, वहाँ पे वो लोग पहुँचने वाले थे। तो मंकी देन व्हाट हैपेंड, द मंकी केम डाउन फ्रॉम द डॉल्फिन्स बैक। मंकी अचानक से जल्दी से वो डॉल्फिन की जो पीठ थी, बैक यहाँ पे पीठ की बात हो रही है, डॉल्फिन की पीठ से उतर आया जल्दी से, केम डाउन उतर आया। डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी, तो फिर जो मछली थी उसने मंकी से पूछा, आस्क मतलब पूछना, डू यू नो दिस प्लेस, क्या तुम इस जगह को, प्लेस कहते हैं जगह, क्या तुम इस जगह को जानते हो? उस मछली ने पूछा क्योंकि वो उतर आया था ना वहाँ पे। द मंकी रिप्लाइड, देन व्हाट हैपेंड, मंकी रिप्लाइड, मंकी ने जवाब दिया। रिप्लाई कहते हैं जब आप किसी बात के जवाब देते हैं, जैसे आपसे कोई आज पूछेगा तो आप उसका जवाब देंगे तो उसको आप कहेंगे रिप्लाइड। क्या जवाब दिया उसने? येस आई डू, हाँ मुझे पता है इस जगह के बारे में। इन फैक्ट, हालांकि असलियत में तो बात ये है, मतलब ये बताने लगे, इन फैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड, इस जगह का जो राजा है इस द्वीप का, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा सगा दोस्त है, एक तरह से मेरा अपना दोस्त है वो, इस जगह का जो, इस द्वीप का जो राजा है। तो फिर क्या हुआ, डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, डू यू नो मतलब क्या तुम्हें पता है, दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, कि मैं एक राजकुमार हूँ, मतलब बंदर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक राजकुमार हूँ मछली के सामने, राजकुमार हूँ मैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक राजकुमार हूँ? फिर क्या हुआ, नोइंग दैट नो वन लिव्ड ऑन दी आइलैंड, अब मछली थी, मछली को तो पता होगा ना, जाहिर सी बात है, वो पानी में स्विम कर रही है तो उसको पता होता है कि हाँ कहाँ पे कौन से आइलैंड में कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं, तो ये बात मछली को ज़्यादा अच्छे से पता थी। नोइंग दैट, उस मछली को पता था कि इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है, नो वन लिव्ड मतलब कोई नहीं रहता है इस द्वीप पे। तो डॉल्फिन ने क्या कहा, डॉल्फिन सेड वेल, हाँ हाँ, सो यू आर अ प्रिंस, अच्छा हाँ तुम एक राजकुमार हो, नाउ यू कैन बी अ किंग, तुम एक राजकुमार हो, मतलब बंदर ने अपने आप को एक राजकुमार कहा ना, तो उसने कहा हाँ तुम एक राजकुमार हो, लेकिन तुम एक राजा भी बन सकते हो, उसने ये बात कही कि तुम राजा बन सकते हो। अब क्या हुआ, राजा बन सकते हो का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, राजा बन सकते हो, तो राजा किस तरह से बन सकते हो? द मंकी आस्क्ड, तो बंदर ने पूछा कि कैसे राजा मैं कैसे बन सकता हूँ, हाउ कैन आई बी अ किंग, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? उन्होंने अपने को उस मछली के आगे राजकुमार तो अपने को बता दिया, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? तो एज द डॉल्फिन स्टार्टेड स्विमिंग अवे, फिर डॉल्फिन ने वापस से तैरना शुरू कर दिया। ही आंसर्ड, उसने आंसर किया, डॉल्फिन ने जवाब दिया कि दैट इज़ ईजी एज यू आर the only creature, that is easy as you are the only creature on this island, you will naturally be the king। उस डॉल्फिन को ये बात पता थी कि ये जो द्वीप है ना, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, बट बंदर ने अपने आप को दिखाने के लिए, मुझे बहुत पता है, उसने कहा कि यहाँ का तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहता है यहाँ का, और मैं एक यहाँ का राजकुमार हूँ, है ना। तो उसने, डॉल्फिन ने ये बात कही कि अब तुम राजकुमार हो, अच्छा, लेकिन अब तुम यहाँ के राजा बन जाओगे, कि राजा इसलिए बन जाओ क्योंकि यहाँ जब कोई रहता ही नहीं है तो अकेले राज करो, यहाँ पे तुम राजा हो यहाँ के। सो इस स्टोरी से हमने मॉरल क्या सीखा, दोज हु लाई एंड बोस्ट मे एंड अप इन ट्रबल, जो लोग झूठ बोलते हैं, लाई कहते हैं, दोज हु लाई मतलब जो झूठ बोलते हैं और एक तरह से शेखी भगाड़ते हैं, वो संकट में पड़ जाते हैं अक्सर। तो इसलिए इंसान को जो हो वो एक्चुअल में वही रहना चाहिए, और अगर आप जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, परेशानियों के हालात में इंसान पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमने स्टोरी की ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करी, ऐसे ही आगे भी स्टोरीज़ में ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते रहेंगे बिगनर सीरीज़ में, ये मेरी बिगनर सीरीज़ चल रही है। So do subscribe to my channel and press the bell icon for the upcoming videos.